जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात एक्वेरियस एसेंडेंट हैं, उनका वर्ष 2022 कैसा गुजरेगा, इस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप एक्वेरियस एसेंडेंट हैं अर्थात कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं? तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे अष्टो के सॉफ्टवेयर में डालिए और यदि प्रथम भाव में 11 नंबर लिखा आए तो आप एक्वेरियस एसेंडेंट हुए। जो परिस्थितियां बनेगी 2022 में, उसमें जो धीमी गति वाले ग्रह हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। गुरु महाराज, शनि महाराज, राहु और केतु ये धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं और लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं। 1 जनवरी को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने दिखाया हुआ है। और जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है धीमी गति वाले ग्रहों का वो इस प्रकार है कि गुरु महाराज इस समय 1 जनवरी को एक्वेरियस खुद आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं और शनि महाराज मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और 1 तारीख को बुध शनि के साथ गोचर कर रहे हैं 12वें भाव पे। आपके शनि महाराज 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। 13 अप्रैल 2022 को गुरु कुंभ राशि से निकल करके अर्थात लग्न से निकल करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे अर्थात द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे। 29 जुलाई को 14 डिग्री पर गुरु महाराज मीन राशि में ही वक्री हो जाएंगे और पुनः 24 नवंबर को मार्गी होंगे। शनि महाराज 29 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय आप मकर राशि में गोचर कर रहे हैं आपके 12वें भाव पे और फिर लग्न पे गोचर करेंगे 29 अप्रैल से। 5 जून 2022 को शनि महाराज 1 डिग्री पे वक्री होंगे इसी राशि में रह करके और वक्री होने के कारण पिछले भाव में गोचर करेंगे और 23 अक्टूबर 2022 को मकर राशि में 24 डिग्री पे मार्गी होंगे। और राहु महाराज 12 अप्रैल को मेष राशि में गोचर परिवर्तन करेंगे। इस समय राहु आपके चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं वृष राशि में, अपनी उच्च की राशि में, और 12 अप्रैल को तृतीय भाव पे गोचर करेंगे 12 अप्रैल से। केतु महाराज इस समय 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में। 12 अप्रैल को ही सिमल्टेनियसली केतु महाराज तुला राशि में प्रवेश करेंगे जो कि शुक्र की राशि है और आपके 9वें भाव पे गोचर करेंगे तुला राशि में। आपका लग्नेश शनि महाराज है जो कि खुद की राशि में 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो आपके लग्नेश का 12वें भाव पे गोचर करना बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन होता है कि आपको सारे डिसीजंस समझदारी से लेने होंगे। और बुध महाराज जनवरी माह के शुरू में 12वें भाव पे शनि के साथ गोचर कर रहे हैं और आपके पंचमेश हैं और आपके अष्टमेश हैं। तो बाहर से क्लियर इंडिकेशन है, शुरुआती रुझान जो कहते हैं, क्लियर इंडिकेशन है कि आपका बाहर से संबंध बनेगा। आप अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करेंगे, समझदारी से बाहर से रिलेशन बनेगा। कुछ आर्थिक रिलेशन बन सकता है, कोई लॉन्ग टर्म रिलेशन बन सकता है, कोई आर्थिक रिलेशन बन सकता है, जो कि कोई नया रास्ता खुलेगा आपका यदि आपने समझदारी से काम लिया। और चूंकि 12वां भाव आपका खर्चे का भी होता है, एक्सपेंडिचर का भी होता है, तो आपका डिसीजन गलत भी हो सकता है। आप अपने यदि डिसीजन सही से नहीं लिया, क्योंकि पंचमेश आपका 5वें भाव से अष्टम पे गोचर कर रहा है, तो वहां भी यही इंडिकेशन है कि आप समझदारी से काम लीजिए। आपका लग्नेश भी 12वें भाव पे गोचर कर रहा है, पंचमेश भी, विवेक बुद्धि का मालिक भी अपने से अष्टम में गोचर कर रहा है। तो आपको बहुत ही समझदारी से काम लेना है, नहीं तो डिसीजन गलत होंगे। लेकिन डिसीजन आपने ध्यान से लिया, बाहर से संबंध बनाया, हो सकता है कि आप कमाने के लिए बाहर भी जाएं क्योंकि अष्टमेश है। बुध महाराज आपके अष्टमेश भी हैं, बाहर से संबंध बना रहे हैं और आपकी यात्रा भी करा रहे हैं, लंबी यात्रा। तो आप फॉरेन सेटलमेंट भी कर सकते हैं, वो योग बन रहा है।
अगले साल 2022 में आप बाहर जा कर के कमा सकते हैं, आपको बाहर जाने का रास्ता खुल सकता है। तो बाहर से संबंधित यदि आपने विवेकपूर्ण निर्णय लिया, समझदारी भरा निर्णय लिया, तो वो आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा और आगे का रास्ता खुल जाएगा। 2022 शुरुआती यही संदेश दे रहा है। क्योंकि शनि आपका लग्नेश है तो आप खुद बाहर में से इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसका इंडिकेशन हुआ कि आपका काम धंधा बाहर से ही चलेगा, बाहर से आप कनेक्टेड होंगे चाहे। और क्लियर कट ये संदेश है कि चूंकि आपका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, आपकी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है, तो आप बाहर जा रहे हैं, यात्रा हो रही है, फॉरेन सेटलमेंट हो रहा है, फॉरेन रेजिडेंस बन रहा है, लंबी यात्रा भी हो रही है, छोटी यात्रा भी होगी और आप धन कमाएंगे बाहर से, डिस्टेंट प्लेसेस से धन का योग बन रहा है कमाने का। शुरुआती दिनों में जनवरी में मंगल महाराज आपके 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 4थे भाव को देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से। तो भूमि, जमीन जायदाद, फ्लैट परचेज, जमीन परचेज, भूमि परचेज, खरीद फरोख्त, इन सब बातों में सफलता मिलेगी। शुरुआती रुझान यही बता रहे हैं जनवरी के। और मंगल जब यहाँ से गोचर अपना चेंज करेंगे तो मजबूत स्थिति में चलते चले जाएंगे और आपको उस दिशा में प्रयास करने पे 2022 में सफलता मिल सकती है। जो रियल इस्टेट में लगे हुए लोग हैं, उसी में काम धंधा करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं या किसी तरह के बिल्डर हैं, तो उनको विशेष फायदा मिलेगा 2022 में। गुरु महाराज प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं और 13 अप्रैल से पहले यहीं गोचर करेंगे। तो यहाँ से 5वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, वहाँ का अच्छा रिजल्ट आ रहा है पंचम भाव का। जो स्टूडेंट पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए बाहर निकलना चाहते हैं, बाहर एडमिशन पाना चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत ही गोल्डन समय है। पढ़ाई में बहुत मन लगेगा, वहाँ का बढ़िया रिजल्ट आएगा। जो संतान प्राप्ति चाहते हैं उनको संतान प्राप्ति का बढ़िया समय है, कंसीव करने का बढ़िया समय है, भाग्यवान संतान पैदा होगी। हाँ, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको तो पूरे साल सोच समझ कर निर्णय लेना है, क्योंकि गुरु महाराज ब्लेसिंग दे रहे हैं, लेकिन आपके लग्नेश 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और फिर वो जब मूव करेंगे 29 अप्रैल को कुंभ राशि में आएंगे, वहाँ वक्री हो जाएंगे और तो आपको पिछले भाव का ही फल देंगे और वक्री हैं, विशेष बल मिला हुआ है। तो आपको शेयर संबंधी जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं उसमें बहुत ध्यान रखिएगा। मैं तो कहूँगा कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत ही विवेक का निर्णय लीजिएगा, अवॉइड ही कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपका एक्सपेंडिचर होगा, कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट होगा, तो आपको सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे लैंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जो शुरुआती रुझान है, तो आप सोच समझ के निर्णय कीजिएगा तो आपको फायदा मिलेगा। मंगल महाराज यही इंडिकेशन दे रहे हैं। प्रोफेशन वाइज आप स्ट्रांगली अपनी स्थिति मजबूत करेंगे। जो व्यापारी वर्ग है या किसी नौकरी में लगे हुए हैं या सिर्फ अपना काम करते हैं, उन सब का प्रोफेशन वाइज बढ़िया समय है। 2022 उन्नति होगी, क्योंकि शुरुआती जो गोचर है वो ये बता रहा है मंगल महाराज अपनी राशि में है और काफ़ी डेप्थ में सोच रहे हैं 10वें भाव के बारे में, प्रोफेशन, मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा। और केतु महाराज भी उसी तरह का रिजल्ट दे रहे हैं, थोड़ी कंफ्यूजन बनाए हुए, लेकिन रिजल्ट अच्छा है क्योंकि वो भी मंगल की तरह ही रिजल्ट देंगे। तो आपका प्रोफेशन में ग्रोथ है। और गुरु महाराज यहाँ से 9वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो भाग्य भाव का एक्सपेंशन कर रहे हैं। और मंगल महाराज आपके तृतीयेश हैं, तो मंगल महाराज इफर्ट यदि आप लगाएंगे तो मंगल महाराज उसके लिए एनर्जी देंगे मंगल महाराज आपको, और आपको अपना भाग्य का सहयोग मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, प्रोफेशन में, व्यापार को बढ़ाने में। तो ये सब बातें आप महसूस करेंगे। आपके जो सप्तमेश हैं वो शुरुआती रुझान ये है कि आपका ये 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो और शुक्र महाराज आपके योग कारक ग्रह हैं, 4थे भाव के मालिक और 9वें भाव के मालिक हैं, और भाग्य का उत्थान है, भाग्य के थ्रू इच्छा पूर्ति है। तो आपका साल बढ़िया गुजरेगा। आप ईमानदारी पूर्वक प्रयास करेंगे
अपनी वाणी को संयमित रखेंगे, वाणी का प्रॉपर प्रयोग करेंगे, क्योंकि शनि महाराज यहाँ से तीसरी दृष्टि से वाणी भाव को देख रहे हैं। तो आपने वाणी का दुरुपयोग नहीं करना है, खान पान का ध्यान रखना है, नहीं तो सेहत में प्रॉब्लम होगी। शनि वक्री है, गुरु महाराज भी वक्री होंगे, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी तो निश्चित रूप से आएगी, और आपको ध्यान रखना है स्वास्थ्य संबंध का। आपका यदि नाटल चार्ट बहुत मजबूत है, निरोग रहने को प्रॉमिस कर रहा है, तभी आप बच पाएंगे, नहीं तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होगी। और यदि आपका एक जनरल सी बात होती है जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है, और यदि आपके नाटल चार्ट में कोई प्रॉमिस है, कोई इंडिकेशन है और गोचर उसको टैली कर देता है, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा गोचर के थ्रू, और व्यक्ति इस बात को महसूस करता है। तो यदि आपका नाटल चार्ट पॉजिटिव है तो आपको इन सब बातों का रिजल्ट मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सप्तम भाव का अच्छा रिजल्ट आएगा, सप्तम भाव वाली इच्छा पूर्ति होगी। जो शादीशुदा लोग हैं तो उनका जो लाइफ पार्टनर है उसके प्रति बहुत बढ़िया सामंजस्य होगा, तालमेल होगा, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत बना रहेगा, और बहुत समझदारी भरा निर्णय होगा एक दूसरे के प्रति, और सुख सुविधा में वृद्धि होगी। होमली इन्वायरमेंट जो आपका है, डोमेस्टिक इन्वायरमेंट, वो बढ़िया होगा। सुख साधन के सामान आप जुटा सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट की बात है तो कोई वाहन खरीद सकते हैं आप, फिजिकल कंफर्ट बढ़ सकता है। मकान की क्रय करने की बात तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, भूमि, लैंड, इन सब का फायदा हो सकता है। कोई आप अच्छा व्हीकल खरीद सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट है, आपने विवेक पूर्वक निर्णय लिया तो वो आपका पॉजिटिव डिसीजन रहेगा। फिर शुक्र महाराज जब आगे बढ़ेंगे तो रिजल्ट और अच्छा होता चला जाएगा। गुरु महाराज जब 13 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो धन के कारक आ जाएंगे स्वराशि में, और शनि महाराज की दृष्टि है। यदि आपने बुद्धि का सही से प्रयोग किया तो आपको बाहर से धन की प्राप्ति होगी। गुरु महाराज आपके इच्छा पूर्ति भाव, रेगुलर इनकम के भाव में मालिक है, रेगुलर भाव के इनकम भाव के रेगुलर भाव के मालिक हैं, इच्छा पूर्ति भाव के मालिक हैं, और धन भाव के मालिक हैं, और अपने ही राशि में गोचर कर रहे हैं, और शनि की दृष्टि आ गई। तो आपने अपना वाणी का प्रयोग सही से किया तो आपका धन बढ़ेगा, 2022 में बढ़ता चला जाएगा, उसमें आप उन्नति देखेंगे। यदि आप परिवार के साथ कोई बिजनेस में लगे हुए, माता पिता का व्यापार बढ़ा रहे हैं और वाणी का समुचित प्रयोग कर रहे हैं, आपको अपना काम बढ़ता हुआ दिखेगा, काम में बढ़ोतरी होगी और धन की प्राप्ति होगी, धन का संचय आप कर पाएंगे। धन की प्राप्ति के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि यहाँ पे आप अपने वाणी का प्रयोग करते हैं और वाणी के थ्रू धन कमाते हैं। गुरु महाराज जब यहाँ आएंगे तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 छठे भाव को देखेंगे, तो आपका कोई ऋण चल रहा होगा तो वो चुकता हो जाएगा। नए ऋण के लिए प्रयास कर रहे होंगे तो उसमें सफलता मिल जाएगी, क्योंकि गुरु धन के कारक हैं, धन की व्यवस्था करेंगे आपके लिए। और कोई रोग चल रहा होगा तो रोग का निवारण हो जाएगा, कोई शत्रु चल रहा होगा तो परास्त हो जाएगा वो। कंपटीशन में आप आगे बढ़ पाएंगे। कोई सेवा भाव के फील्ड में होंगे आपको तो वहाँ आपको बढ़ोतरी मिलेगी अपने काम में। फिर यहाँ से अष्टम भाव को देख रहे हैं तो अष्टम भाव का कोई अच्छा रिजल्ट आ सकता है, अचानक से कोई आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है, कोई पेंडिंग काम आपका अनायास हो जाएगा गुरु महाराज के हेल्प से। और गुरु महाराज फिर कर्म भाव को देख रहे हैं नवम दृष्टि से, जब यहाँ गोचर करेंगे तो आपका कर्म स्थान में बहुत मजबूती आएगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, यश प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी, बॉस आपको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आपके एसोसिएट्स आपको महत्व देंगे। तो ये सब बातें होंगी। जो बिजनेस क्लास है वो अपना काम बढ़ा पाएंगे, पार्टनरशिप में लगे हुए हैं किसी के साथ तो नया वेंचर खोल पाएंगे, पार्टनरशिप में मजबूती आएगी। जो भी नया काम आप खोलेंगे उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि गुरु महाराज का ब्लेसिंग आएगा वहाँ पे। फिर गुरु महाराज जो वक्रत्व प्राप्त करेंगे और शनि महाराज भी वक्रत्व प्राप्त करेंगे तो विशेष बल मिलेगा उनको,
तो आपके रुके हुए पेंडिंग काम पूरे होंगे। उनकी जो इच्छा होगी, जो उनको करना है पेंडिंग काम आपके लिए, जो कि नहीं हो पाया है, उसके लिए वो वक्री हुए हैं, तो आपका पेंडिंग काम भी पूरा हो जाएगा, आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, आपका कोई वर्क डन हो जाएगा, तो आपकी डिजायर पूरी होगी। तो ये सब बातें आप महसूस करेंगे। यदि आपके नाटन चार्ट में कोई प्रॉमिस है तो वो फलीभूत हो जाएगा। 12 अप्रैल को राहु मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तो तृतीय भाव पे राहु का गोचर करना बहुत ही अच्छा है। आपका साहस बढ़ जाएगा, रिस्क टेकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब बढ़ जाएगा। आप हिम्मत कर पाएंगे, कोई नया वेंचर स्टार्ट कर पाएंगे, कोई नया डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन अति उत्साह में मत आइएगा, क्योंकि राहु मेष राशि में गोचर करेंगे और काफ़ी एनर्जी होगी, और काफ़ी एनर्जी होगी तो अति उत्साह हो जाएगा, और अति उत्साह आपके लिए हानिकारक हो जाएगा, क्योंकि आप गलत डिसीजन ले बैठेंगे। और शनि महाराज भी 12वें भाव का रिजल्ट दे रहे हैं, आपके लग्नेश 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो रिजल्ट गलत आएगा। तो आपको अति उत्साह में नहीं जाना है, अति उतावला नहीं होना है, अति जल्दीबाजी नहीं दिखानी है। बहुत ही प्रॉपर सोच समझ के विवेकपूर्ण निर्णय लेना है। राहु का रिजल्ट अच्छा आएगा, आप हिम्मत कर पाएंगे, लेकिन विवेक भरा आप साहस कीजिएगा, विवेक भरा उतावलापन दिखाइएगा, ताकि रिजल्ट कन्वर्ट हो जाए पॉजिटिव। केतु महाराज आपके सिमल्टेनियसली आपके तुला राशि में गोचर करेंगे 9वें भाव पे, तो आपको धार्मिक बना देंगे। रिलीजियस टेंडेंसी आपकी बढ़ेगी, भाग्य तो बढ़ ही रहा है, रिलीजियस टेंडेंसी बढ़ेगी, आप धार्मिक हो जाएंगे, भगवान की पूजा पाठ में इंटरेस्ट आ जाएगा, आप गॉड को मानने लगेंगे, गुरुजनों से बहुत रिस्पेक्ट भरा व्यवहार करने लगेंगे, धार्मिक यात्रा भी आप कर सकते हैं, और फॉरेन सेटलमेंट, विदेशी यात्रा, विदेश की यात्रा, इन सब बातों का रिजल्ट तो आ ही रहा है 2022 में। तो लंबी यात्रा, फॉरेन सेटलमेंट, इन सब का पूरा योग है 2022 में कुंभ लग्न के व्यक्तियों के लिए। लेकिन वो आपका जो फॉरेन सेटलमेंट है, फॉरेन ट्रिप है, ये सब विवेक भरा होना चाहिए, नहीं तो वो फिजूल खर्ची की गिनती में आ जाएगा और आपका बजट गड़बड़ा जाएगा। तो दो बातों का आपको ध्यान रखना है 2022 में थ्रू आउट द ईयर, कि आपको विवेक भरा निर्णय लेना है, बहुत सोच समझ के निर्णय लेना है, नहीं तो गलती हो सकती है आपसे। दूसरा, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु महाराज भी वक्री हो रहे हैं, और शनि महाराज जो आपके लग्नेश हैं वो भी वक्री हो रहे हैं। तो वक्री ग्रह स्वास्थ्य में कोई रिलीफ नहीं देते, आपका पुराना रोग भी उभर के आ सकता है। तो मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। 2022 नववर्ष आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए, आपकी हर इच्छा पूर्ति हो, मेरी ऐसी शुभकामना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या हो जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।